हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग यानी कि जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, अगर आप लोग बाई चांस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में एंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्क्रीन्स में ब्लिंकिंग में डाल रखा है। ओके, फर्स्टली 2 अनाउंसमेंट है। सबसे पहले अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो का कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरा जो टैरो का कोर्स है वो 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 10 जुलाई को लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है फॉर योर नेम्स। तो अगर आप अपना नाम देना चाहते हैं, टैरो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी इंक्लूडिंग द फीस एंड एवरीथिंग। मोस्टली जो क्लासेस होंगी वो सैटरडे संडे ही होगी एंड इवनिंग टाइम में क्लासेस रहेंगी। ओके, एंड इवनिंग टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रहेगी। ओके, सो फटाफट से जो है बुकिंग कर दीजिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप वर्गो का चैनल देखना चाहते हैं या वर्गो के आपकी किसी भी चार्ट में वर्गो राशि है तो वर्गो का मैंने एक नया चैनल खोला है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। आप लोग जाके वर्गो के चैनल को क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कि लियोस आप लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लियोस के लिए क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। Okay, why this card? I mean, I don't know. Okay, so bottom of the deck में we have the Fool and the 2 of Cups. पहला जो कार्ड है वो है द 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपको किसी तरीके का हार्ट ब्रेक हो रहा है इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई। ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लॉस हो गया है आपका। आप मे बी डिप्रेशन मोड से चल रहे हो या यू आर नॉट हैप्पी वेयर यू आर। आप जहाँ पे हो आप वहाँ पे खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेजेस लग रहे हैं अपने रिश्तों में, अपनी चीज़ों में, या ऐसा आपको फील हो रहा है कि लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे टू सम एक्सटेंट। लोग आपको जान नहीं पा रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। सो किसी तरीके का इमोशनल पेन, सेटबैक एंड बिट्रेल जुलाई के महीने में हो सकता है। एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू सम आई एम सीइंग दैट emotional pain like breakup or separation or divorce situation. नॉट फॉर एवरीबडी, सबके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली मुझे यही दिख रहा है दैट यू आर गोइंग थ्रू सम सर्टन पेन। आप किसी पेन के आप बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर रहे हो फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में। और किसी तरीके का लॉस भी हो सकता है, जॉब का भी लॉस हो सकता है, बट यहाँ पे मोस्टली मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही है। सो येस, एंड देन वी हैव द 5 ऑफ कप्स इन द मिडल। तो यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, बेसिकली आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है अपनी चीज़ों को लेकर। ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू कैन से कि लॉस हो रहा है, बहुत ग्रीव आपको किसी चीज़ को लेकर, फेलियर हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो अपनी किसी चीज़ को लेकर, आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको लोगों के साथ डिसकनेक्शन फील हो रहा है इन द सेकेंड 10 डेज ऑफ जुलाई। तो ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो अपने ही लोगों के साथ, अपने ही रिश्तेदारों के साथ। ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं बॉक डाउन
फील कर सकते हो, लो फील कर सकते हो, या कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में। देन बिकॉज वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स, तो 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आई डोंट नो, पूरा महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, मेरे को ऐसा जो कार्ड्स दिख रहा है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ बोला जा रहा है, जब कोई चीज़ें आपके लाइफ में आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमको उससे भागना नहीं चाहिए। इनफैक्ट उन चीज़ों से हमें फ़ाइट आउट करना चाहिए। तो आपको बार बार यही याद दिला रही है यूनिवर्स कि आप उन चीज़ों से फ़ाइट आउट करिए। ओके, मैं आपको एक सजेशन दूंगी लियोस कि आप बहुत ज़्यादा जुलाई के महीने में क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करोगे, मे बी कोई रिलेशन को लेकर या कोई इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो आपको मैं ये बोलूँगी कि ये जो क्लॉस्ट्रोफोबिक आप फील कर रहे हो, एक विक्टिम मेंटालिटी बना के आपने जो रखी है, यू हैव द फ्री विल टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू। लाइक आप ऐसे मत सोचिए दैट कि आपको लोगों ने बांध के रखा है एंड पीपल हैव नथिंग टू डू विथ यू। सो ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आपका हो सकता है। ओके, सो इससे प्लीज़ बचिएगा। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। लियोस, ओके, सो द लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड है यहाँ पे। सो डेफिनेटली समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। सडन चेंज, अचानक से कोई परिवर्तन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में। अचानक से ही आप देखोगे कि एक बड़ा सा बदलाव आ रहा है, एक बड़ा सा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और आपके लिए एक मैसेज भी है लियोस, एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है। इसे रोको मत। तो कोई बहुत बड़ी मे बी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग फॉर यू। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इसको अब रोकना नहीं है। ये जो भी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, इसको होने देना है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को होने देना है। ओके, एंड किसी तरीके का झटका लग सकता है, कोई सच्चाई सामने आ सकती है। मैंने पहले भी बोला, कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं। देखो, हर्ट करने के साथ साथ ऐसा भी हो रहा है कि आप अवेकनिंग हो रहे हो, मतलब जागरूक हो रहे हो, किसी चीज़ को लेकर आप जागरूक हो रहे हो। ओके, सो आप स्ट्रेस में रहोगे, हेल्थ वाइज थोड़ा तनाव होगा आपके अंदर, बट लेकिन आप जागरूक हो रहे हो। ओके, रूप परिवर्तन हो रहा है आपका, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि कुछ चीज़ें आपको शक्ति मिल रही है, पावर मिल रही है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकल सको, या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अब बहुत ज़्यादा घुसना नहीं चाहते हो। यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट। ओके, उस चीज़ से आप डील करना चाहते हो कहीं ना कहीं। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी एक सडन रिस्क होने वाली है। करियर वाइज भी मुझे रिस्क दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है। अचानक से ही आपका एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यस, इट इज़ व्हाट इट इज़। लेट्स सी कि जो लोग, पहले हम लव लाइफ में बात करेंगे, बट सबसे पहले देखेंगे कि जो लोग सिंगल लियोस हैं, उन लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। ओके, सो जो लोग सिंगल है, आपके लिए कार्ड है द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। ओके, और ये कार्ड बोल रहा है कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन शायद आप अपनी लाइफ में ले रहे हो। बीइंग सिंगल हुड, लाइक व्हाट इज़ दैट डिसीजन? इट्स लाइक कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान रख रहे हो। लाइक आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो अभी किसी में भी, आप बस अपने आप को ध्यान रखना चाहते हो, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो अपने साथ। यू वांट टू जस्ट बी योर सेल्फ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी है।
सिंगल वालों के लिए एक और मैसेज है कि मुझे ऐसा दिख रहा है दैट आप बहुत बड़ी कोई चुनौती का सामना भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम कुछ बहुत बड़ा आप एक आपके अंदर एक चेंज आ रहा है लियोस, बहुत बड़ा आपके लव लाइफ को लेकर, बीइंग सिंगल। ओके, सो आप कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं लेना चाहते हो जो आपको दुख पहुंचाए या आपको कुछ बोले, तो आप बेसिकली अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि कमिटमेंट देने से पहले आप अपने लाइफ को थोड़ा सा ठीक करो, अपने ऊपर फोकस करो, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ बेस्ट। बिकॉज आप कुछ चीज़ें अगर चाहते हो तो आपको अपने हिसाब से ही करना चाहिए। लेट्स सी कि जो लोग मैरिड हैं लियोस, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे एक बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है। द वर्ल्ड एंड द सेवन ऑफ सोल्ड्स, यहाँ पे एक चैप्टर आपका पार्टनर के साथ ख़त्म हो रहा है, या देयर कैन बी सम रिविलेशन लाइक देयर कैन बी सम थर्ड पार्टी सिचुएशन, और यू आर गेटिंग अ क्लैरिटी कि आपके पर्सन आपके पास आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं है रहने में बहुत ज़्यादा। लाइक आपको ऐसा ऑल ऑफ अ सडन रिवलेशन हो जाएगा कि आपके पर्सन आपके साथ रहने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, एंड पर्सन कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, एंड या फिर उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्क्लोज हो जाएगी आपके लव लाइफ में, आपके फैमिली में, सो आप खुद में ही कंफर्टेबल फील करोगे, आप खुद में ही चीज़ें करना चाहोगे। इस व्हाट आई कैन से कि आप खुद में ही चीज़ों को विजुलाइज करना चाहोगे कि ठीक है, अगर कोई मेरे को कर रहा है तो करने दो, यूनिवर्स हैज़ इट्स कॉल। आपको ऐसा फील होएगा कि ओके ठीक है, कोई मेरे साथ ऐसा धोखा कर रहा है तो लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू, ऐसा भी दिख रहा है। लेट्स सी कि लव लाइफ में आपके लिए एक मैसेज क्या है, लाइक आपके लिए गाइडेंस क्या आता है लव लाइफ में। ओके, सो रोमांटिक फीलिंग्स, तो देयर कैन बी समवन हु हैज़ लॉट ऑफ रोमांस, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि लव लाइफ में कहीं ना कहीं एक पैशन की मे बी कमी है, हनीमून की कमी है, पैशन की कमी है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे एंड टू गेट टाइम टुगेदर। सो आई थिंक इस रिलेशनशिप में मोस्टली ये कमिटेड वालों के लिए ही आ रहा है दैट यू नीड आप अपने लाइफ में थोड़ा सा पैशन एंड थोड़ा सा जॉयफुल रिलेशनशिप को बनाइए, बिकॉज मोनोटोनस रिलेशनशिप हो रहा है। रिलेशनशिप कहीं मतलब इट इज़ नॉट व्हाट यू वांट, आप जो चाहते हैं वो नहीं है। ओके, सो तो इस वजह से आपके लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। सो प्लीज़ सी टू इट कि आप अपने लाइफ में ये सब चीज़ें ना ला रहे हो। एंड आपके लिए मैसेज क्या है, बी माइंडफुल विद योर मनी हनी। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि अपने सेविंग्स में आपको ध्यान देना है जुलाई के महीने में, बिकॉज हो सकता है कि जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो टू जस्ट रिमूव योर पेन, एंड समटाइम्स इट इज़ गुड बट समटाइम इट इज़ टू मच। ऐसा भी हो रहा है कि मतलब आप ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो अपने चीज़ों में। कभी कभी तो अच्छा होता है, बट कभी कभी इट्स लाइक ओके, आई यू लाइक spending from your at the toxicity, the guilty, the shame,
like that. If you are spending, then you have to let go of the fear and shame around your finances and take responsibility for your future today. आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, आप बेसिकली अपनी कुछ शेम, गिल्ट और जो आपको जो सेटबैक्स मिले हैं लाइफ के, उसको हाइड करने के लिए आप शॉपिंग कर रहे हो। अच्छी बात है शॉपिंग करना, बट इट्स लाइक स्टिल कहीं ना कहीं आपको एक बार रिवर्ट बैक करना होगा कि आप क्या कर रहे हो। आई मीन यू हैव टू लुक थ्रू इट। सो दिस इज़ ऑल आई हैव लियो आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम ऑल द एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी प्लीज़ लिखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।